इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल टॉपिक देख रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल बेसिकली यूज होता है ए, एन और द, ठीक है। जहां पर ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। बेसिक सा डिफरेंस होता है कि जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि हम क्या देखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू देख के ए या फिर एन का अंदाजा लगा के ये सोचते हैं, ठीक है। जनरली ये देखो क्या करेंगे, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, चाहे एप्पल हो, आइसक्रीम हो, ठीक है, तो क्या देखते हैं, ए, ई, आई, ओ या फिर यू। इसको देखकर भी क्या सोचते हैं कि हम लोग आर्टिकल का आंसर कर देंगे। काफी हद तक ये सही होता है, लेकिन हर बार सही नहीं हो पाता, ठीक है। आर्टिकल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ए का प्रयोग हो, ठीक है। जब किसी नाउन या संज्ञा का पहला अक्षर ध्वनि में व्यंजन के रूप में हो, व्यंजन के रूप में उच्चारित हो, तब ए का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें हमारा ध्वनि या उच्चारण को ध्यान सुनाओ कि उसका जो उच्चारण है किस रूप में होना चाहिए, व्यंजन के रूप में। और व्यंजन हिंदी का व्यंजन को माना कैसे, ठीक है, क से लेकर के जो ज्ञ तक पढ़ते हैं, अगर उसका उच्चारण व्यंजन के रूप में है, फिर चाहे वो इंग्लिश में देखिए तो ए, ई, आई, ओ, यू जो इंग्लिश के स्वर है, अगर ऐसा होता है कि इंग्लिश का पहला कोई स्वर है और हिंदी में पढ़ लो उसको व्यंजन के रूप में, तब भी ए का प्रयोग होगा, ठीक है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अगर एक लड़का है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बॉय। अगर यहाँ पर आर्टिकल डालना है तो ए बॉय, ठीक है, एक लड़का। अगर हम लोग इसको देखें तो इंग्लिश में क्या आएंगे, व्यंजन, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के व्यंजन है। और हिंदी में देखें तो क्या बनेगा वो ब, जो कि कहां पर आएगा, क से ज्ञ के बीच में, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये व्यंजन है, इसलिए क्या होगा वो एक ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये देखते हैं बॉय है, गर्ल है, ठीक है, तो गर्ल के पहले क्या आ जाएगा, एक है तो एक का यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही और कोई एग्जांपल ला सकते हो, पेन, दिस इज अ पेन, तो पेन के पहले भी क्या होगा, ए का इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको देखूं, अगर हिंदी में इसको कैसे लिखें, ग लिखो इस तरह से, तो ग जो है क से ज्ञ के बीच में आ रहा है, ठीक है। पेन प भी आ रहा है, प से मतलब क से ज्ञ तक। मतलब अगर देखा जाए कि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों केस में अगर व्यंजन में है, डेफिनेटली किसमें आ जाएगा, ए आएगा, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं, जैसे ही देखते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब बच्चे क्या देखेंगे, इसमें पहला क्या है, यू लगा है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं इसको, यूनिवर्सिटी। और ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, एन लगाएंगे, उनका क्या दिखेगा, ये वाला फार्मूला ए, ई, आई, ओ, यू देखे क्या मार दिए, एन मार दिए। पढ़ते कैसे इसको, अगर मैं इसको पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा, यू, उच्चारण ये होगा ना जी, यूनिवर्सिटी, यही पढ़ूंगा ना, यूनिवर्सिटी। तो हिंदी में देखो जो यह है व्यंजन है किस स्वर है, क्या होता है जी, क से लेकर के ज्ञ तक क्या होता है, व्यंजन। तो यह क्या होगा, व्यंजन। तो भले ही इसमें क्या है, यू है, इसमें लिखे हैं, फिर चाहे अंग्रेजी के स्वर के ए, ई, आई, ओ, यू का पहला अक्षर क्यों ना हो, तभी क्या आएगा वो ए आएगा, ठीक है। उच्चारण में देखते हैं, इसमें हम लोग व्यंजन में, सॉरी आर्टिकल में स्पेशली हम लोग उच्चारण को देखते हैं कि उच्चारण किस रूप में हो रहा है। तो यह किस रूप में हो रहा है, क्या आ जाएगा, ये ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे हम सवाल देख रहा हूं मैं, एक एग्जांपल आता है, यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन लेडी या यूरोपियन मैन। लिखते कैसे हैं, ई से शुरू होता है, ठीक है, इस तरह से यूरोपियन, बेटा से क्या आएगा, ठीक है। पढ़ेंगे क्या इसको, यूरोपियन, ठीक है। और देखो भाई एग्जाम में ज्यादातर जो कंफ्यूजिंग रहता है उसको पूछता है, ज्यादातर बच्चे हड़बड़ी में देखेंगे, क्या देखेंगे, ई को देखेंगे, ठीक है। बस पढ़ के देख लो, पढ़ के देखो क्या पढ़ेगा उसको,
यूरोपियन। देखो जो ए ई आई ओ यू है वो नियम गलत नहीं है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। हिंदी में पढ़ के देखो उसको। यूरोपियन है तो क्या होगा वो य का मतलब क्या होगा वो व्यंजन, तो क्या होगा इसमें एक ही एन ए। क्लियर है? एक एग्जांपल आता है ही gave me 1 rupee note। ठीक है, एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 10th में आता है। he gave me 1 rupee note, इस तरह से आता है। अब बताओ यहाँ पर ए आएगा कि एन आएगा? सॉरी बताओ जी, ए क्यों आएगा? ये आपका आंसर सही है, लेकिन क्यों आएगा भाई? इसको देखो क्या पढ़ते हैं इसको 1, क्या पढ़ेंगे इसको 1, किसके बीच में है ये? क से ग के बीच में। मतलब देखो वो जो है हिंदी में क्या है व्यंजन, व्यंजन क्या है यहाँ पर ए। क्लियर है? इस तरह से देखना कि हम लोग हिंदी में उसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूरोपियन हो तो 1 हो, ठीक है, भले इसमें ई लगा हुआ है, इसमें ओ लगा हुआ है, फिर क्या आएगा ई आएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब आगे हम लोग एन का प्रयोग को देख रहे हैं कि एन का प्रयोग कब होगा? जब किसी संज्ञा का पहला अक्षर, ठीक है, संज्ञा का कुछ और भी हो सकता है, जो पहला अक्षर होता है उच्चारित किस रूप में हो? स्वर के रूप में। और इसमें विशेष ध्यान रखना है कि हिंदी उच्चारण में स्वर के रूप में हो। ठीक है, तब किसका प्रयोग होगा? एन का होगा। ठीक है, एक सामान्य नियम क्या कहता है कि अगर अंग्रेजी का पहला अक्षर, पहला जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर ए ई आई ओ या फिर यू हो तो एन समझ के लगाया जाता है। सामान्य रूप से ये सही होता है, जैसे कि ए एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन आउल। ठीक है, काफी हद तक ये सही होता है। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड क्या होते हैं साइलेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अक्षर जो है साइलेंट हो जाते हैं। तो वहां पर अगर ऐसे कंडीशन मिलेंगे आपको जहां पर अंग्रेजी का पहला लेटर क्या होगा? वोवेल होगा, सॉरी कॉन्सोनेंट होगा, इसके बाद यहाँ पर एन लगा जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि पहला अक्षर क्या होगा? स्वर होगा, लेकिन उच्चारण में उसको क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ते हैं, तब क्या लगता है पर ए लगता है। इसको हम कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आर्टिकल का जो ए और एन का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए कि कब ए लगेगा कब एन लगेगा। द वाला कॉन्सेप्ट तो अलग है, इसे द को अलग से कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सी गैव मी, तो ब्लैंक है एप्पल, क्या होगा इसमें? एन। एन होगा क्योंकि पहले लेटर क्या है? ए है। ठीक है, इंग्लिश का पहला स्वर है और हिंदी में भी शुरुआत किससे होगा? एप्पल, मतलब हिंदी में भी ये स्वर है। ठीक है, इसलिए किसका इस्तेमाल होगा? एन का इस्तेमाल होगा। सही, यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई सॉ वन आइड मैन, इसमें क्या आएगा? ए, क्योंकि भले यहाँ पर क्या है इंग्लिश में ओ है, लेकिन हिंदी में हम उसको क्या पढ़ेंगे? वन। तो वो मतलब व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ए। आई सॉ अ वन आइड मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा जो कैसा था? वो जिनका एक आंख था। ठीक है, ही इज एम एल ए, क्या होगा पर? एम, क्योंकि देखो भले यहाँ पर क्या है इसका? एम है, लेकिन हिंदी में उच्चारण करेंगे अपन के एम, मतलब एम पढ़ते हैं फिर, तो पहला अक्षर क्या आएगा? ए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? एम। तो यहाँ पर क्या आएगा? एम। ही इज एन एम एल ए। इट इज, फिर ब्लैंक है, आवर लेट, यहाँ पर क्या होगा? एन। यहाँ पर ध्यान दो, भले ही पहला अक्षर क्या है? एच है, लेकिन इसको पूरे पढ़ते क्या हम लोग? आवर। एच इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है, और हम लोग आर्टिकल में ध्वनि को ही मेन मानते हैं। ठीक है, आवर है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एम हो जाएगा। ठीक है, आई हैव, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, 1 रुपी नोट, क्या होगा? ए। आई हैव अ 1, ये वो आ रहा 1 रुपी नोट। इसको देखो, ही
इज, फिर खालिस्तान है ऑनेस्ट मैन, क्या होगा एन। फिर यहाँ पर एच साइलेंट है, इसका ऊपर क्या पढ़ते हैं हम लोग ऑनेस्ट, इसलिए क्या होगा पर एन होगा। कॉपर इज, फिर खालिस्तान है यूजफुल मेटल, क्या होगा ए। भले ही यहाँ पर यू है लेकिन पढ़ते कैसे, इंग्लिश के हिसाब से वो स्वर है लेकिन पढ़ते कैसे क्यों यू य, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। आर्टिकल से रिलेटेड और कुछ एग्जांपल देखें हम लोग। FIR, ठीक है, FIR के पहले भी क्या लगेगा एन, क्योंकि इसका उच्चारण क्या होगा एफ, ए इसे एफ, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा एन। ही इज अनलकी मैन, क्या होगा इसमें एन, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको अनलकी, जो कि हिंदी में भी क्या है स्वर है और इंग्लिश में भी स्वर है। ये ठीक वैसे ही अम्ब्रेला कहते हैं, अम्ब्रेला मतलब हिंदी में और इंग्लिश में भी यू लगा हुआ है। आई वांट टू बी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या होगा इसमें ए लगेगा, क्या लगेगा एन, MP, ठीक है। जहां पर ऐसे कुछ वर्ड आता है जहां पर ए टाइप का आ रहा है स्वर जैसे, तो वहां पर क्या आ जाएगा एन आएगा। श्रीलंका इज, फिर ब्लैंक है आइसलैंड, क्या होगा क्या होगा जी एन, क्योंकि यहाँ पर क्या है आइस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा एन। इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्या होगा पर ए। भले यहाँ पर यू है लेकिन क्या है पढ़ते कैसे हैं यूनिट, ठीक वैसे ही यूनिवर्सिटी, ठीक है, वैसे यूनिट, तो यूनिट में क्या होगा या और इसलिए ये होगा। He looked as stupid as owl, मतलब वो क्या है उल्लू के जैसे क्या है मूर्ख टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए, क्या आएगा एन, क्योंकि वो है यहाँ पर इसलिए एन आ जाएगा। He is honor to his country, इसको बोलेंगे ऑनर, क्या होगा यहाँ पर एन, ठीक है, वो अपने देश का सम्मान है। I bought खालिस्तान के हॉर्स, क्या होगा ए होगा, क्योंकि भाई हॉर्स है हा, हा कैसा होता है हिंदी में भी व्यंजन और इंग्लिश में तो ऑलरेडी वो व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ए, मतलब मैंने एक घोड़ा खरीदा। जिनको लिखना है आराम से लिख सकते हो, ठीक। थोड़ा सा करेक्शन करना था, यहाँ पर एन होगा ही इज एन अनलकी मैन।